हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिसाल ब्लॉग। और मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने वाली हूँ स्पेशल, जो कि टिम को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें ग्रीक की योगर्ट है और बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, तो टिम को वो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलो बनाते हैं। और टिम भी बोल रहा है हाँ चलो चलो बनाओ बनाओ बनाओ, मैं भी खाऊंगा। ये हम सब लोग खा सकते हैं। हाँ, ये हम सब लोग खा सकते हैं, सही बात है। और गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। हम लोग कुछ आपसे शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप लोग। गाइस, आज मैं फिर से एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। ये है ग्रीक योगर्ट और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट्स काट लिए हैं। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा जैगरी पाउडर, आप चीनी भी मिला सकते हो बट मैं मिलाऊंगी जैगरी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें फ्रूट्स डाल दूँगी और देखते हैं फिर वो खाने में कैसा लगता है। और उसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करके देखते हैं फिर वो कैसा लगता है खाने में। तो गाइज़, मैंने इसमें जैगरी पाउडर मिला लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये अभी अच्छा लग रहा है खाने में, मतलब मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम ये डालेंगे फ्रूट्स और ऊपर से ड्राई फ्रूट, और फिर हम लोग इसे ब्रेकफास्ट में खाने वाले, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो देखती हुई कैसा लगता है विशाल को खाने में। तो गाइज़, अभी विशाल को देते हैं ये और उनसे पूछते हैं कि ये कैसा बना। मैंने ऐसी कुछ रैंडम रेसिपी बनाई है, तो चलो देखते हैं कैसा बना है। गाइस, ये बन गया है और इसको देखो, इसके अंदर सारा फ्रूट्स है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ये हो रहा है। तब से यहाँ पर हल्ला कर रहा है। इसको बताइए खा के ये कैसा बना है। मैंने रैंडम ही ऐसा कुछ बना दिया है। ये तुम लैपटॉप पर जाटो तो बहुत महंगा है, ऑफिस का संपत्ति है। हाँ, ऐसे बैठ जाता हूँ ताकि मिल जाएगा। तो गाइस, इसको देखो, ये ऐसे बैठ गया है। इसको लगता है कि हम ऐसे बैठ जाएंगे चाहिए तो देखो कैसे करेगा। आप टेस्ट करके थोड़ा बताइए ना कैसा बना है। ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया है, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है इसका नाम क्या होगा। कैसा है बताइए सच सच। इसमें योगर्ट डालियो। तो गाइस, बेसिकली ये है कि ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, योगर्ट सब इसके लिए है। हाँ, तो ब्रेकफास्ट है ये, मेरे लिए भी रखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो अब इस खाना इसको है, खिला मुझे रही है। कैसा है वो बोलिए ना। बहुत टेस्टी। पहले पति को खिला देते हैं कि टेस्ट कैसा होगा, उसके बाद खुद खाएंगे। बहुत टेस्टी है। घात लाके बैठा था मेरे हाथ के ऊपर। क्या हुआ बेटू? चाहे ये हम लोग एक्टिंग करते हैं कि कभी मैं इसे मारता हूँ, कभी ये मुझे मारता। इसको अच्छा नहीं लगता है कोई भी मारपीट करा। देखो उधर भी गया। क्यों करते हो मारपीट? हम तो कुछ नहीं किए। इधर मुंह दर्द आने लगता है, इसको डर लगता है कि दांत न लग जाए। तो नहीं मारे ऐसे करेगा। इसको डर लगता है कहीं मेरा दांत ना पड़ जाए, तो उतना भी इसका दिमाग चलता रहता है खेल खेल में भी। देखो देखो देखो। हट 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 हट। तुम चेक करने आए हो कि क्या करने आए हो? हाँ, हम मारे हैं। कभी कभी गाइस हम लोग प्रैंक करते हैं इसके साथ कि जैसे मुझे कुछ हो गया, बाथरूम में जाऊंगा ना, अगर थोड़ी देर आवाज़ नहीं आएगा तो बाहर हल्ला करने लगेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं भी प्रैंक कीजिएगा ना, फिर भी ना। इतना ये कंसर्न रहता है ना हम लोग को लेके कि कभी कभी वॉशरूम के बाहर, मतलब हम बैठा रहता है बहुत देर तक, देखेगा कि अगर कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं अंदर घुस जाऊँ कैसे भी करके। एक दिन मैंने थोड़ा सा गेट ओपन करके रखा था बाथरूम में, ये अपने मन से कभी नहीं घुसता जब तक इसको ज़बरदस्ती लेके नहीं जाए। लेकिन उस दिन वो खुद से घुस के अंदर आया, चेक करने के लिए मेरे पास में आया कि कुछ हुआ है कि नहीं। मैं अंदर जाके इसे प्रैंक के लिए आवाज़ निकाला था, दौड़ के आया ऊपर। कमोड के पास जाके देख रहा था कोई हाँ हाँ, कोई है कि नहीं, कहूँ उधर पीछे जाके देख रहा था कोई है कि नहीं। फिर खड़ा होकर के मुझे लिक्कू लिक्कू करने लगा। कितना समझते हैं यार ये लोग। मंदिर में जाऊं। अब इसको समझ में आ गया। चतर के सो गया है,
सोया है जो कि खेलोगे मेरे साथ? इतना सोया है आज, ये इतना कैसे सोया सोया है, था? उल्टा हो के इतना सोया है। ऐसे सोया होता, ऐसे आ एगो एगो टांग ऐसे हवा में, ऐसे ऐसे एगो टांग ऐसे हवा में, और ऐसे ऐसे करता रहेगा ऐसे पंजा। ऐसे ऐसे सेम टू सेम सोया होता, ऐसे ऐसे ही हिल रहा था। तो गाइस, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। आज कल के वीडियो पे आई थिंक एक इंसान ने, परसों की वीडियो पे ना, एक इंसान ने कमेंट किया था बहुत सारा, और बहुत डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ माइंडसेट था उस आदमी का। मैंने तो उसे बाद में फिर रिपोर्ट करके फिर हटा भी दिया कमेंट, बट मैंने एक कमेंट के शुरुआती कमेंट कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा उसका नाम क्या है और उसने कैसे कमेंट करना शुरू किया था। तो बेसिकली उसने कमेंट क्या क्या किए थे कि आप लोग फालतू लोग हो, एक कुत्ते को घर में अपने बच्चे की तरह रखते हो, आपका अपना बच्चा नहीं है क्या? एक बच्चे को कुत्ता को अपना एक मतलब बच्चा बना के रखते हो, और इतना ही आपको कुत्ते से प्यार है तो उसको प्री रेबीज़ का वैक्सीन क्यों दिलाया? और पल्ला बहुत मतलब जितना निचला किस्म का कमेंट हो सकता है ना, वो सब उसने पता नहीं क्या क्या किया था। मैंने भी उसे बहुत हद तक रिप्लाई किया, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि ये इंसान का सोच जो है बहुत गवारों जैसा था, बहुत जाहिल जैसा सोच था उसका। तो मैंने सोचा यार इसके लेवल पे गिरने से बेटर है इसको यहीं पर रोका जाए। और वो बहुत कुछ लिख रहा था कमेंट में, एक बच्चा आप लोग पैदा नहीं कर सकते हो तो कुत्ते को ही रख लिया है अपने पास में। मतलब जितना उसके अंदर हेट भरा हुआ था गाइस, कुत्ते को लेकर के, डॉग्स को लेकर के, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे था वो। मेरा तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा था उसके कमेंट देख करके। मैंने सोचा यार इस गधे के कारण मैं अपना क्यों टेम्पर ख़राब करूं। तो मैंने उसको बहुत हद तक समझाने की कोशिश भी की कमेंट में कि देखो भाई ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि ये पेट लवर्स के लिए ये चैनल है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आपको जो देखना जाके देखो। दूसरा, ये मेरे चॉइस है, मैं इंसान के बच्चे को अडॉप्ट करूं या जानवर के बच्चे को अडॉप्ट करूं या डॉग्स को अपने बच्चे की तरह पालूं, ये मेरा अपना चॉइस है। हर इंसान का अपना चॉइस होता है, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये वैक्सीन की। तो भाई तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे माँ बाप ने भी वैक्सीन लगवाई थी, और वो वैक्सीन तुम्हारे सेफ्टी के लिए लगवाई थी जिससे तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, फ्लू से बचो। वैसे ही डॉग्स के भी होते हैं। तो डॉग्स, इंसान का फ्लू अलग होता है। कोविड आया था, डॉग्स को कोविड ने इम्पैक्ट नहीं किया, बट इंसान के बच्चे को इम्पैक्ट किया। तो कोविड किसको लगा, डॉग्स को या इंसान को वैक्सीन? तो वैसे ही डॉग्स के वैक्सीनेशन, डॉग्स के डिजीज़ अलग होते हैं, इंसान की तरह नहीं होते हैं। तो इसे शुरुआत के 3 महीने में इसीलिए बोला जाता है कि जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाए बाहर नहीं निकालने के लिए, ताकि किसी इन्फेक्टेड डॉग से या किसी से इंट्रैक्शन होगा तो इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा, वहाँ पर जान पे बात आ जाती है। पार्वो होता है, डिस्टेम्पर होता है, रेबीज होता है, बहुत तरीके के वायरसेस होते हैं। तो इसलिए वैक्सीन दिलाया जाता है इसे भी। जैसे इंसान के बच्चे को वैक्सीन दिलाया जाता है, पूरा कोर्स होता है, उसी तरह इनका भी वैक्सीन का पूरा कोर्स होता है 3-4 महीने का। तो वो वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद में ही ये इनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, सो दैट ये बाहर निकल सके, लोगों से इंटरेक्ट कर सके, डॉग्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। और रेबिस से केवल जो रख रहा है उसे खतरा नहीं होता है, जिसके पास जो डॉग है उसे भी खतरा होता है। अगर कोई डॉग रेबिस से इन्फेक्टेड है, वो विदिन 10 to 15 डेज वो भी मर जाएगा। अगर रिसेंटली हरियाणा के एक केसेस नहीं देखे होंगे, एक जो छोटा सा पपी था, वो बहुत छोटा ही एज का था। और दूसरी बात है कि रेबीज कभी भी बाय बर्थ नहीं होता है। कोई इन्फेक्टेड डॉग अगर किसी दूसरे डॉग को इंसानों काटता है तभी रेबीज ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। तो वो भी पपी छोटा सा था, वो इन्फेक्टेड था, उसने वो प्लेयर को काटा, वो प्लेयर मर गया, बट 10 दिन के बाद में वो पपी भी मर गया। तो ऐसा ही होता है। रेबीज ऐसा वायरस है जो कि इंसानी नहीं जानवर के लिए भी खतरनाक है, वो उसका भी जान ले लेता है। इसलिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, सो दैट कभी वैसा सिचुएशन आया तो डॉग्स और ह्यूमन दोनों सेफ रहेंगे। बट इन जाहिलों गवारों को कौन समझाएगा? इनको कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं डॉग्स के बारे में, कभी वैसा बोलते हैं ना कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है उस पर आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए। अब भाई तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम्हारा लाइफ है, तुमको जैसे रहना रहो। अब तुम दूसरे को कैसे फोर्स कर सकते हो कि नहीं तुम डॉग्स को क्यों रखते हो, अपना ह्यूमन चाइल्ड को अडॉप्ट करो। और ब्रीड डॉग, भाई ब्रीड डॉग क्या होता है यार? ये डॉग नहीं है क्या? ब्रीड डॉग को लोग ऐसे रोड पे छोड़ देता है क्या?
ब्रीड डॉग हो या कोई भी डॉग हो, वो डॉग है, सीधा एज सिंपल एज दैट। वो डॉग है, वो बेजुबान जानवर है, हमने उसको रखा है, उसका अच्छे से केयर किया है। जो केयर नहीं करते हैं उनका रिजल्ट भी क्या होता है, शुरुआत के 3-4 महीने में पता चल जाता है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। लेकिन इसको कैसे ये एक इंसान के बच्चे को पालने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। शुरू का 4-5 महीना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इंसान के बच्चे को तो आप डायपर पहना दो, बैठे बैठे वहीं पर पॉटी कर देंगे, लेकिन ये ट्रेंड नहीं होते हैं। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाएगा। और दूसरी बात है, एक इमोशन नाम का चीज़ भी होता है, भले तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि उसके कमेंट से, परवरिश उसके पता चल रहा था कि कितना घटिया लेवल का परवरिश है उसका। बट अगर कोई आदमी डॉग रख रहा है, खास करके पेट पेरेंट के लिए उसका पेट उसका बच्चे के बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा। हमारा भी बेबी आने वाला है 1-2 महीने में, और मेरे लिए हमेशा वो सेकंड चाइल्ड होगा, ये फर्स्ट चाइल्ड होगा। ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि डॉग को कैसे रखना है और बच्चे को कैसे रखना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये मेरा बच्चा है, किसको इससे प्रॉब्लम है। मैं कभी भी ऐसे इंस्टाग्राम पे भी, नॉर्मली यूट्यूब पे मेरे सारे मैच्योर सब्सक्राइबर्स हैं वो, और मोस्टली जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे पेट लवर्स हैं, सबको पेट अच्छा लगता है। तो उनके टिम अच्छा लगता है, टिम के वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो थोड़ा लेट होता है तो कमेंट करते हैं कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया। तो मेरे पास में जो यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ऑडियंस है, वो बहुत मैच्योर ऑडियंस हैं, चाहे वो कम एज के हो या ज़्यादा एज के हो। तो ऐसे कमेंट ना मुझे शुरू में इंस्टाग्राम पे आते थे 1-2, लेकिन अब वहाँ भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो जितना भी फॉलोअर बना है सारे पेट लवर्स ही हैं। तो मेरा चैनल बिल्कुल ही मतलब ऐसा खिचड़ी पका हुआ चैनल नहीं है जिसपे अलग अलग तरीके का जो है कंटेंट बन रहा है। वो मोस्टली लाइफस्टाइल, ब्लॉग और पेट से रिलेटेड ही हम लोग कंटेंट डालते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा पहले ट्रैवलिंग ब्लॉग था, हम लोग ट्रैवल के वीडियो डालते थे, फिर उसको हमने नीश को चेंज किया, वो पर्सनल ब्लॉग, लाइफस्टाइल, ट्रैवल और पेट से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। वो हम लोग स्टार्ट किए थे कि ठीक है, टिम का याद तो रखेंगे। टिम का हमने जो डालना शुरू किया था शुरू में, वो इसलिए किया था क्योंकि भाई तुम्हारे फ़ोन में 256 GB के स्टोरेज होते हैं, ठीक है। कल वो करके अब देखो क्या होता है, क्या होता है ना कि आप अपनी लाइफ का केवल 12-15 साल ही इनके साथ स्पेंड करते हैं, बट ये अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। और वो पूरी ज़िंदगी जो होती है ना, 12-15 साल, वो आपको लाइफ के अंतिम फेज तक याद रहेगा। तो मैं इसका मेमोरीज के लिए अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो डाला, दूसरा वीडियो डाला, लोग को काफ़ी पसंद आया। फिर लोगों ने बोला कि नहीं डालते रहो, हम लोग को अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने बीच में हमने एक दिन ड्रॉप कर दिया था, नहीं डाला था। फिर उसके बाद में शूट किया हुआ था बट डाला नहीं था, बट लोगों के कमेंट आने लगे बहुत सारे, क्यों नहीं डालते। मैं फिर रात को 11 बजे के आसपास में वीडियो डाला था, हाँ 12 बज गया था ऑलमोस्ट। तो हम लोग घर वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, थक गए थे, तो इसलिए हम लोग उस पर वीडियो डालना। अभी क्या है ना कि कभी मन करता है पीछे जा करके देखने का, तो टिम का पीछे जाके वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी हम लोग इसका वेलकम वाला वीडियो जो लेकर के आए थे घर में, तो वो मेमोरी हम लोग का फिर से हाईलाइट हो जाता है। वो वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसका हर मोमेंट हम लोग ने कैप्चर किया है कि फर्स्ट टाइम बेड पे कैसे चढ़ा, फर्स्ट टाइम ये अपने जगह पे जाके सुसु पॉटी कैसे किया, फर्स्ट टाइम वॉक करने के लिए लेकर के गए थे, फर्स्ट टाइम इसका कोई इसके क्लॉथ मंगाए थे हम लोगों ने। बहुत एक चीज़ हम लोगों ने इसका कैप्चर किया, अपने ब्लॉग में डाला हुआ है। अब अगर जिसको पसंद नहीं है तो कोई तुम्हें जानबूझ पकड़ करके तो नहीं बोल रहा कि भाई ये तुम देखो, तुम्हें अच्छा नहीं, तुम समझ में आ रहा है। इंडिया मतलब पाँचों के लिए बराबर नहीं होते हैं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हर तरह के लोग, हर मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। निचले मानसिकता के लोग भी हैं, ऊपर की मानसिकता के लोग भी हैं। तो तुम्हें नहीं देखना, मत देखो। ऐसा क्या ही है कि तुम्हें देखना ही है। तुम वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तब जा करके चल रहा है, ना कि तुम्हारा फोन अपने आप ओपन यूट्यूब होकर अपने आप यूट्यूब वीडियो चलना शुरू हो रहा है। तुम लोग अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, ऐसा बातें वो कमेंट में कर रहा है। तो मैं ये एड्रेस नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि उस इंसान ने कुछ नेक्स्ट लेवल का ही मतलब दिन भर बैठ करके वो वही काम कर रहा है कमेंट सेक्शन में। कोशिश किया मैंने, उसको समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया, ठीक है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में मुझे लगा कि यार इसके लेवल पे गिरने से बेटर है इसको रिपोर्ट करके खत्म करो। हाँ, भैंस के आगे बीन बजाने वाला तो इसलिए अब मैं मतलब
ऐसे बहुत पहले भी हुआ है, यूट्यूब पे नहीं हुआ है, बट मैंने कभी उसको एड्रेस नहीं किया है। बट इस टाइम मुझे लगा कि नहीं, ये इंसान बहुत घटिया किस्म का इंसान था, तो एक बार पब्लिकली इसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वही कमेंट उसका स्टार्टिंग का कमेंट था। उसके बाद बहुत सारे उसने उल्टे फुल्टे कमेंट किए, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। तो मैंने चूँकि मेन कमेंट हटाया, तो फिर उसके बाद वो सारा उसका थ्रेड वाला चला गया। तो गाइस ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। अब ये देखो, इस मासूम को देखो, बच्चा से क्या मतलब हुआ उसको हमको समझ में नहीं आया। अब जरा बताओ गाइस, मतलब खुद सोचो, आपका इंसान का बच्चा भी उतना आपको प्यार नहीं दे सकता है जितना आपको एक ये बेजुबान जानवर आपको दे सकते हैं। ठीक है, जब मैं बाहर से आता हूँ, बाहर से आते तो इंसान बच्चा आ जाता ठीक है, है, लेकिन बाथरूम में रहते तो बाथरूम में बैठ जाता हूँ, बाथरूम में बाहर बैठ के वेट करता है, और थोड़ा सा भी खटपट का आवाज हुआ तो तुरंत बेचैन हो जाता है। रात को कितना भी नींद में रहे, हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो ये जाता है पीछे पीछे गाइस, पीछे पीछे जब बाथरूम के बाहर जाएगा, वेट करेगा, फिर साथ में आएगा। मतलब इतना इस एज में भी में रहता है, आँख झुकता अभी ये रहता पूरा एडल्ट भी नहीं हुआ, अभी पप्पी फेज में है। बट इसका जो वॉच का जो और सिक्योरिटी का जो एक इसका फीचर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अरे वॉक करने जो जाते हैं हम, जो पीछे रहते हैं, फिर डॉग सब जो आ जाता है मेरे पास, तो ये क्या करता रहता है, पीछे देखता रहता है, जैसे ही डॉग आएगा। तो अनकंडीशनल लव इसी को बोलते हैं गाइस। देखो, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, इंसान चाहे कोई भी रिश्ता हो, किसी न किसी नीड से जुड़ा हुआ है। ये फैक्ट है, ये भगवत गीता में भी बोला गया है ये चीज़, कि हर इंसान का रिलेशन किसी न किसी नीड से है। इनको क्या चाहिए, इनको मैं खाना नहीं भी दूंगा तो भी ये मेरे पीछे ही रहेगा। अब जैसे मैं कहीं जा रहा होता हूँ, इसका फेवरेट कैरेट देता हूँ, छोड़ दिया। उस दिन हम लोग एक्चुअली हॉस्पिटल गए थे, प्रेरणा का स्कैन था, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो इसको मैं कैरेट दे के गया था। बट ये गेट पर बैठ के पूरा टाइम वेट किया, कैरेट वैसे ही रखा हुआ था। जब हम लोग वापस आए तब जा कर के वो पहले तो बहुत ज़्यादा वो है ना एंक्सियस हो जाता है, तो एक्साइटमेंट में, एंक्सियसिटी में बोलो, जो भी बोलो, वो पहले अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दूर किया कि मेरे को छोड़ करके क्यों गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसे हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकते। बाकी आप देख ही रहो, जहाँ जाते हैं इसे ले करके ही जाते हैं। वहीं जाते हैं जहाँ इसको लेके जा सकते हैं, वो ऐसा ही हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ इसे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप देखो सारे वीडियो में हम लोग फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं जा रहे। पहले का ब्लॉग देखोगे तो एवरी डे, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे हम लोग कहीं जाते थे। बट जब से टिम आया है ना, तब से हमारा बाहर निकलना लिमिटेड हो गया, क्योंकि बहुत सारे जगह टिम को लेके नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। और 3 महीना तक तो पूरे घर ही में हम लोग बंद, तो इसलिए हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ इसको लेके जा सकते हैं। बट हॉस्पिटल वगैरह ऐसा चीज़ है जहाँ नहीं ले जा सकते हैं, जहाँ अलाउड नहीं है ले जाना। और घर में हम लोग केवल बस 2 लोग ही रहते हैं, टिम को लेके 3 लोग रहते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में भी हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी अच्छा, जब भी हम इसको छोड़ करके घर पे जाते हैं ना, तो सीसीटीवी कैमरा लगा के जाते हैं और फिर इससे बात करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो मैं भी इसे देख रहा होता हूँ कि ये ठीक है, और बात मेरा आवाज़ सुन लेता है, तो फिर रिलैक्स हो जाता है। अगर 1-2 घंटे अगर मेरा आवाज़ नहीं आया तो फिर ये बेचैन होने लगता है। तो इसलिए इतना मतलब सोच लो कि ये हमारे लिए एक अपना बच्चे से भी बढ़ कर के है। और इसके बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा, जस्ट इमेजिन। आपके पास में भी पेट होंगे तो आप रिलेट कर सकते हो। बट ठीक है, किसी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो गोबर साफ करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो कि नहीं किया। अब वो जाने, उसका काम जाने। गाइस ये देखो, इसके अंडर आर्म्स में सबसे ज़्यादा नॉट्स बन जाते हैं। डेली ग्रूमिंग होता है, डेली कॉम्बिंग होता है, फिर भी पता नहीं इसके अंडर आर्म्स में ही ज़्यादा नॉट्स बन रहा है, क्योंकि बॉडी पे तो खैर बनता है तो कॉम्बिंग में निकल जाता है। बट आई थिंक अंडर आर्म से बहुत पतला स्किन है ना, तो वहाँ पे कंघी हम लोग जोर से चलाते नहीं थे। और ये बैठ के मैंने सारा नॉट छुड़ाया है उसका। नहीं, रोज बन जाता है। हाँ, और एक ही साइड बनता है ना, एक ही साइड, एक ही आर्म से बनता है, दूसरा आर्म से नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। इतना सारा भी और भी निकला है, तो इधर वाले में नहीं बनता है, फिर दूसरे आर्म में बहुत ज़्यादा नॉट्स बनता है। एक्चुअली इसके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और चूँकि बहुत सिल्की, बहुत इसका जो है ना पतला बाल है, तो इसीलिए नॉट्स पड़ जाता है। नॉट्स पड़ना आम बात है इनमें, अगर आप कॉम्बिंग नहीं करोगे तो और ज़्यादा नॉट्स पड़ेंगे। इसीलिए कॉम्बिंग करना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हल्का फुल्का नॉट्स जो पड़ा रहता है वो निकल जाता है कॉम्बिंग में। और इसका कॉम्बिंग देखिए कैसे होता है, मस्त गोदी में सुलाकर। हाँ, जाओ, चाय बन रहा है गाइस, तो यही चाहिए इसको। यहाँ पे चाय बनते समय में ये चाहिए, जो कि मैं इसे दे चुका हूँ। बहुत बड़ा वाला बदमाश है यार। आज एक्चुअली सुबह से इसका कॉम्बिंग नहीं हो पाया था, तो अब जाकर के कॉम्बिंग हुआ शाम को।
बट हाँ दिन में एक बार हो ही जाता है कॉमिंग किसी भी टाइम। अगर आज मैं मिस कर दूँ तो कल इसके बाल पे पता नहीं कितने सारे नोट मिलेंगे रात में। पर वहाँ से डांट रहा है मेरे को, बोल रहा है क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को, देखो कैच कैसे करेगा। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। टाटा बाय बाय।